तो आज एक्सप्लेन करेंगे एलियन अर्थ के 5th एपिसोड को, जो काफ़ी टेंशन और थ्रिल से भरा हुआ था। यह एपिसोड थोड़ा ठीक था क्योंकि इसमें हमें दिखाया गया है कि आखिर उस स्पेसशिप पर ऐसा क्या हुआ था। तो इस एपिसोड के बाद की डायरेक्ट शुरुआत होती है उसी स्पेसशिप से जहां बताया जाता है कि यह क्रैश से 17 दिन पहले की बात है। हम देखते हैं मोरो स्लीपिंग पॉड से उठता है। उसे एक क्रू मेंबर बताता है कि यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। कंटेनमेंट रूम में आग लग गई थी जिस पर काबू तो पा लिया गया, पर यहाँ मसला कुछ और है। कुछ क्रचर्स अचानक बाहर निकल गए और क्रू मेंबर्स और कैप्टन पर हमला कर दिया। फिर हम देखते हैं मोरो सबसे इस बारे में पूछता है। थोड़ी टेंशन वाली सिचुएशन है। कैप्टन मर चुका है और ब्रोंज की पर एक स्पेसिमेन चिपक चुका है। मोरो यह देखकर गुस्से से पूछता है कि सच बताओ क्या हुआ। तब वहां की हेड यानी जोया जवेरी कहती है कि कंटेनमेंट रूम में आग लगी और पॉड्स ओपन हो गए। फिलहाल वजह नहीं मालूम कैसे। एक वर्कर मोरो से कहता है कि इससे भी बुरी खबर यह है कि कोई नेविगेशन सिस्टम डैमेज कर चुका है, मतलब कि यह स्पेसशिप अब एक शिप नहीं बल्कि उड़ती हुई मिसाइल बन चुकी है। तब मोरो को पता चलता है कि यह किसी ने जानबूझकर किया है, यानी कोई गद्दार है। मोरो जवेरी से कहता है कि उसे इस कार्गो को अर्थ पर ले जाना ही मिशन था, चाहे क्रू मेंबर्स बचे या ना बचे। तब जवेरी समझ जाती है कि मोरो को किसी की नहीं पड़ी, उसे बस यह मिशन पूरा करना है। मोरो छानबीन करना शुरू करता है, सारे सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। फिर वह देखता है कि अचानक कंटेनमेंट बेस में आग लगी और एक स्पेसिमेन बाहर निकला और चिपक गया। फिर वह देखता है कि एक आदमी बाद में वहां आया जिसका चेहरा दिख नहीं रहा, पर वह सिस्टम को डैमेज कर रहा है। फिर इधर जवेरी कमान संभालती है और मदर को मैसेज सेंड करती है, वहां की सिचुएशन बताती है, पर मदर उसे सिर्फ उन क्रचर्स के बारे में पूछती है कि वह कैसे है, क्या वह सुरक्षित है, यानी उसे टीम की नहीं पड़ी। जवेरी सब इरादे समझ जाती है। फिर हम मोरो को कुछ लेटर्स पढ़ते हुए देखते हैं जो उसकी फैमिली के है। यहाँ हमें मोरो की हल्की बैक स्टोरी दिखती है। उसकी एक बेटी है जो अर्थ पर है और शायद उसका इंतजार कर रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि मोरो एक आम इंसान ही था, बाद में उसे इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया यूटानी ने। इधर स्पेसशिप पर सिचुएशन थोड़ी बिगड़ते जा रही है। बैरी कहती है कि हम काफी नहीं है, बाकी सबको उन स्लीपिंग पॉड से जगाना होगा। फिर हम देखते हैं कि ब्रोंस्की के पेट में से वो क्रिएचर बाहर निकलकर कहीं गायब हो गया और ब्रोंस्की वहीं मर चुका है। बैरी कहती है उन क्रिएचर्स के खून में एसिड है जो पूरे शिप को पिघला सकता है, तो मोरो उसे इलेक्ट्रिक गन्स देता है। इधर जहाँ सारे स्पेसिमेंट्स है वहाँ एक एलियन कीड़ा बाहर निकल जाता है और पानी की बोतल में अपने कुछ ऑप्टिकल्स छोड़ देता है। वो लेडी का ध्यान नहीं होता। वह आई क्रिएचर को अंदर तो रखती है पर उसे लॉक करना भूल जाती है। फिर वह बड़ी चालाकी से बाहर निकल जाता है। इधर सब मेंबर्स मीटिंग करते हैं। इस बारे में जवेरी सबको स्थितियाँ समझाती है, इमरजेंसी डिक्लेयर करने का फैसला करती है। तभी मेलकाइट नाम का एक लड़का वह बोतल से पानी लेता है जिसमें एलियन कीड़े थे। इधर हालत की गंभीरता को देखते हुए मोरो सबसे एक एक करके पूछताछ करना शुरू कर देता है। मिल्के की हालत बिगड़ जाती है। बैरी लैब में जाती है तो देखती है कि वह क्रिएचर आई वहां नहीं है। तभी रेड अलर्ट हो जाता है और हालत और ज्यादा बदतर हो जाते हैं। मोरो फिर से फुटेजेस देखता है, तब उसे आखिरकार गद्दार का पता चलता है जो होता है इसी शिप का चीफ इंजीनियर पेट्रोच। वह देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ क्लिप में केवलर होता है जो इस शिप के चीफ इंजीनियर पेट्रोच से इन सारे स्पेसिमेंट्स को उसके इलाके में लाने का ऑफर देता है। बदले में उसे यानी पेट्रो को एक सिंथेटिक बॉडी चाहिए। केवलर कहता है मेरा काम कर दो, उस शिप को मेरे एरिया में क्रैश करवाओ और बदले में तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारा। यह देखकर मोरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह जवेरी से इस बारे में कहता है, पर इधर सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है। मेले किट के अंदर वो कीड़े चिपक चुके हैं। जब रहीम उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वह फट जाते हैं और एसिड गैस छोड़ देते हैं, जिससे वह लोग वही बहुत बुरी तरह से मर जाते हैं। यह देखकर वबेरी कहती है कि यह एक पैरासाइट है और मोरो फौरन उस लैब को सील कर देने का
लॉक कर देने का ऑर्डर देता है। इधर हम देखते हैं जो क्रिएचर ब्रोंस्की के अंदर से बाहर निकला था वह अब एक बड़ा मॉन्स्टर यानी कि जेनेमॉर्फ बन चुका है और सबको एक एक करके मारना शुरू कर देता है, शिकार करना शुरू कर देता है। बैरी यह सब देखकर शॉक हो जाती है। इधर मोरो पर पेट्रो अटैक करता है पर मोरो उसे काबू कर लेता है। तब पेट्रो उससे कहता है कि तुम इस शिप को अब रोक नहीं पाओगे, उन्हें मॉन्स्टर्स चाहिए थे और मैंने भेज दिए। यह सुनकर मोरो उसे वहीं मार देता है। इधर हम देखते हैं कि वेरी के सामने अचानक जेनेमॉर्फ आ जाता है और यहाँ वेरी उससे भागती है। भागते भागते वो उसी लैब में आ जाती है जहाँ वो आई क्रिएचर थी। फिर वहाँ हमें जेनेमॉर्फ और आई क्रिएचर की फाइट दिखाई जाती है, यानी वह आई क्रिएचर जीनो पर भी काबू पाना चाहती है। अब मोरो समझ जाता है कि सिचुएशन पूरी तरह से हाथ से जा चुकी है। फिर वो मदर को मैसेज सेंड करता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने पहले एपिसोड के स्टार्ट में देखा था, यानी जवेरी अंदर आना चाहती है पर मोरो दरवाजा नहीं खोलता बल्कि लॉक कर देता है। जीनो वहां जवेरी को मार देता है। फिर मोरो मदर से कहता है कि अब क्रैश होने वाला है अर्थ से और क्रू सारे मर चुके हैं, कार्गो लैंड होने वाला है। और दोस्तों यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का टाइम, यानी मोरो इधर यूटानी से मिलने आया हुआ है। वह सब क्रू की कार्गो लैंड होने वाला है बात करता है और दोस्तों यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। सुनाता है कि क्या हुआ था। वह पूछती है क्या कार्गो सेफ है। वह कहता है हाँ वह सेफ है और मैं केवलर से वह सब वापस लाकर रहूंगा। यूटानी कहती है तभी मेरी दादी तुम पर इतना भरोसा करती थी, उन्हें तुम पर विश्वास था, इसीलिए 65 साल पहले उन्होंने इस मिशन के लिए तुम्हें चुना था। मोरो कहता है केवलर को मारना होगा, तो यूटानी कहती है वह नेगोशिएशन के लिए मान गया है। मोरो कहता है यह सब एक दिखावा है, वह इसे छोड़ेगा नहीं क्योंकि यह सब उसी का प्लान था। यह सब इत्तेफाक से नहीं हुआ बल्कि एक फुल प्रूफ प्लान था शुरुआत से ही। तब यह सुनकर यूटानी कहती है अपने लोगों से कि इसे सारी पावर्स दे दो और जो करना चाहता है इसकी मदद करो। और अब मोरो पूरी तरह से तैयार है। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ 5वां एपिसोड भी खत्म होता है। यह एपिसोड बढ़िया था, इसमें सारे राज आखिर हमें पता चल गए और दिख गया कि आखिर उस स्पेसशिप पे क्या हुआ था। यह एपिसोड थ्रिल और एक्शन से भरा हुआ था और टेंशन से भी। इस एपिसोड को देखकर मुझे पुरानी एलियन मूवीज की याद आ गई। उसमें भी ऐसी ही सिचुएशंस रहती थी, चाहे हम बात करें एलियन 1 की या एलियन रेजरेक्शन या फिर एलियन रोमलोस। यह एपिसोड पुरानी एलियन मूवीज वाइब दे गया। अब आगे हम देखेंगे इसके 6th एपिसोड में कि क्या होता है और मोरो अब केवलर से कैसे निपटता है। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, को सब्सक्राइब जरूर करें।